मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट नंबर 9। पिछले 8 टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। टोटल 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 9। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हरदयाल एक महान बुद्ध जीवी का संबंध था। तो लाला हरदयाल का संबंध था बी ऑप्शन गदर आंदोलन से। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। किसने घोषित किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? अच्छा प्रश्न है, कोटेशन बार बार पूछा गया है पेपर में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह कहा गया है बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। तो बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था मांडले की जेल में, डी ऑप्शन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन या जिसे बंगभंग भी कहा गया कब रद्द कर दिया गया? बंगभंग यानी बंगाल का भंग। तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार का भी आयोजन इसी साल हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो ये थे बी ऑप्शन, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किम्सफोर्ड बैठे हैं? तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। सबसे कम उम्र में फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आसान प्रश्न है, तो सी ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल। बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। बाल, पाल, लाल। तो ये थे डी ऑप्शन, कांग्रेस पार्टी। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना लिखी है ए ऑप्शन, बिस्मिल आजमाबादी। बिस्मिल, ठीक है। तो सरफरोशी की तमन्ना लिखी है बिस्मिल ने। 213 नंबर क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे मिली? डी ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना को। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी। तो बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन के बाद। केसरी था। तो सी ऑप्शन, केसरी की भाषा जो थी वो मराठी थी, तिलक ने ही इसे स्टार्ट किया था, लेकिन यह हो रहा सी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनैतिक गुरु कहते थे? डी ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सी ऑप्शन, 1906 में। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के दौरान, बी ऑप्शन।
अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में डी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, तो डी ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आगा खान ने। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो डी ऑप्शन 1909 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो बी ऑप्शन वह मुस्लिम लीग के नेता थे, यह सत्य नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये थे डी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान। ठीक, तो यहाँ पे आपकी टोटल 9 टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है, 25-25 क्वेश्चंस की 9 टेस्ट सीरीज। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।